सर आप किश्तवाड़ में स्पेशल ड्राइव के लिए आए हैं जो ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशन की वायलेशन हो रही है। हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रिपोर्ट जो नेशनल हाईवे पे बसेस चल रही हैं उनमें ओवरलोडिंग हो रही है और ओवरहेड लोड भी हो रहा है। और जो हमारे दूर दराज के जो रूट्स है वहाँ पर से भी जो है वो वीडियोज़ आते हैं कि जो ओवरलोडिंग है वो अपनी मनमानी से हो रही है। तो इस पर क्या बोलेंगे? बिल्कुल, ये एक तो मैं पहले ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ट्रैफिक के ड्राइव जो है हमारे वो हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर होते हैं, चाहे डोडा डिस्ट्रिक्ट है चाहे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, होते हैं। रेगुलर नाका जो है वो हर जगह लगता है। जहाँ तक ओवरलोडिंग की बात है तो ये बात सही है कि ओवरलोडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है आज के वक्त में। और मैक्सिमम हमारा फोकस ये रहता है कि हाईवे पे अगर कहीं पे ओवरलोडिंग हो रही है उसमें कोई दो राय नहीं कि हम सीधा सीधा FIR लगाते हैं। हम अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं चलाने से, जब कोई बाज नहीं आएगा तो हम सीधा FIR लगाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे आज सुबह भी हम FIR लगा के जो है ड्राइवर को और ट्रेन को हम अंदर दिए हुए हैं, बस सीज़ की है हमने। इंटीरियर में जहाँ पे हमारी ट्रैफिक की एक्सेसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे अगर कहीं पे कोई ड्राइवर वायलेशन करता है, ओवरलोडिंग करता है, तो उसमें हमारे पास कहीं से भी कोई डिजिटल प्रूफ वीडियो या फ़ोटो की शक्ल में आता है तो हम उसको भी उस पर भी कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर भी हम FIRs लगाएंगे। कार्रवाई चलानिंग करना और ये बड़ी छोटी चीज़ें, आप ओवरलोडिंग तो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है उसके ऊपर, उस पर हम सीधा FIR लगाएंगे। जो रात को गाड़ियाँ चलती हैं खासतौर पर उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारे पास कुछ विजुअल्स भी आए हैं कि किस तरह से ओवरलोडिंग है। एक तो ओवरलोडिंग है, दूसरा बसों के बीच में सामान है, छतों पे सामान है। अगर हम देखें जम्मू से जो गाड़ियाँ आ रही हैं किश्तवाड़ टेल एंड पर है तो वो कैसे यहाँ पहुँच रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ये आपके माध्यम से और कुछ मीडिया के भाइयों के माध्यम से खबर मेरे कानों में आई थी। कुछ वक्त पहले हमने एक रैंडम नाका लगाया था नाइट में, क्योंकि हम जिस भी दिशा में मूव करते हैं उस दिशा में फटाफट खबर जो है वो चली जाती है। लेकिन आज हमारे हाथ कुछ चढ़े हैं। हमने वहाँ से जो बसेस निकल गई थी हमसे उन्हीं का पीछा करते हुए मैं इधर आया और हमारे RTO साहब को हमने बताया। RTO साहब ने आज भी 3-4 बसेस जो है वो सीज़ की है। हम एम रूट NH 244 बटोत से लेके किश्तवाड़ तक, इस पर भी हमारी जो है रैंडम नाकाबंदी अब नाइट में भी होगी। और कोई भी बस इस तरह की वायलेशन करती हुई पाई जाती है तो ये मैं क्लैरिफाई करता हूँ जनता को भी और सभी लोगों को कि हम उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर प्रोजेक्ट्स एरिया में जो गाड़ियाँ लगी हैं वो गाड़ियाँ वहाँ लगनी नहीं चाहिए। जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं उनको वहाँ डाइवर्ट किया गया है जो इलीगल है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जो प्रोजेक्टों में गाड़ियाँ लगी हैं और कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी है जिनकी फिटनेस नहीं है, कागज़ नहीं है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहना है आपका। प्रोजेक्ट्स में देखिए, प्रोजेक्ट्स की बार बार ये रिपोर्ट आती है कि प्रोजेक्ट्स में वायलेशन हो रही है, चोरी की गाड़ियाँ वहाँ चल रही हैं इंटीरियर में, या कुछ इस तरह की खबरें मेरे पास आती हैं। अनवेरीफाइड है, मैं वेरीफाई नहीं करता, अनवेरीफाइड खबरें हैं। बट इसमें जब भी हमारा रैंडम कभी नाका लगता है इसमें हम गाड़ियों को सीज़ कर रहे हैं, उसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई हो रही है। तो इसमें जनता को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि कोई भी गाड़ी चुनाव वैली में बिना DL के कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा। कागज़, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका पोल्यूशन, आपका फिटनेस, आपकी इंश्योरेंस, आपका पैसेंजर गाड़ी का रूट परमिट, अगर ये डॉक्यूमेंट किसी भी गाड़ी के पास नहीं है तो ये इन डेंजरस डिस्ट्रिक्ट्स में हम किसी भी हालत में गाड़ियों को चलने नहीं देंगे, हम उनको सीज़ कर रहे हैं। हमारे पास से ई-रिक्शाज गुजर रहे हैं, इनका भी आज एक बड़ा मसला था, आप उस पर कुछ बताएंगे? कुछ ई-रिक्शाज भी जो है वो सीज़ किए हैं और शायद ही आप वहीं से आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ई-रिक्शा काफ़ी रिसेंटमेंट शो करके आए हैं। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ सभी ई-रिक्शा के जो ड्राइवर्स हैं उनको कि ऐसा हमारे देश में कोई कानून नहीं है कि आप ई-रिक्शा चलाएं और बिना DL के चलाएं, ऐसा कोई कानून नहीं है। कानून ये है कि आप LMV का DL रखें और आप ई-रिक्शा चलाएं, शौक से चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन DL तो आपको जो LMV का DL जो है वो रखना पड़ेगा। वो मोटरसाइकिल वाला भी नहीं चलेगा। मोटरसाइकिल वाला अलग DL होता है, उसमें लिखा होता है 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर LMV। तो LMV लाइट मोटर व्हीकल का DL जो आपको रखना ही पड़ेगा, उसके लिए ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप बिना DL के आप जो है ई-रिक्शा चलाएं। RTO साहब का कहना है कि इनको कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो ट्रेनिंग कौन कराएगा? जिनसे ये खरीद रहे वो करा नहीं रहे, तो जाएं कहाँ पर जाएं? RTO साहब की तो वो RTO साहब जानते हैं, उनके बारे में उनकी तरफ से मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन मैं जो कानून का पक्ष है वो रख सकता हूँ कि DL के बगैर ई-रिक्शा नहीं चल सकता। नहीं, जो ट्रेनिंग का मसला है वो क्या है? नहीं, वो मेरे नोटिस में नहीं है, वो शायद RTO साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते। अच्छा, एक और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि हम आए दिन देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे जो है वो धंस रहा है, और इसकी एक वजह जो ओवरलोडेड ट्रक होते हैं, यानी कि जो उनको लोड उठाना पास है, अगर किसी गाड़ी को 9 टन पास है वो 20 लाती है, जिसको 18 टन पास है वो 30 लाती है। नाशरी टोल प्लाजा से वो कैसे निकलती है और बन टोल प्लाजा से वो कैसे निकलते हैं, जबकि
वो यहाँ पर पहुँचती है, फिर उनको यहाँ चालान होता है, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? नहीं, मैं आपको ये चीज़ क्लैरिफाई करता हूँ कि नाशियन वन टोल प्लाजा तो मेरे पास है नहीं, वो मेरी जुरिस्डिक्शन में है नहीं, वहाँ के बारे में तो कुछ बता नहीं सकता। लेकिन मेरे एरिया में ओवरलोडिंग पर्टिकुलर जो सीमेंट के जो वो कैंटर टाइप वो बड़े बड़े से आते हैं, उनकी जहाँ तक मेरा मानना है, आप उनकी बात कर रहे हैं जी बिल्कुल। तो सरिया सीमेंट जो भी ट्रक लेकर आते हैं, ईंटें लेकर आते हैं, ओवरलोडिंग से रिलेटेड मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि जो भी ओवरलोड ट्रक आता है उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ में आपको कानूनी और एक इसका सर्कुलर है, कुछ जैसे गाड़ियों की जो इंजन कैपेसिटी होती है सीसी करके बिल्कुल नापा जाता है। कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी जो हॉर्स पावर एक पर्टिकुलर हॉर्स पावर से ऊपर है उसकी पावर है, तो उसमें ये वेरिएबल तकरीबन 4 टन तक उसको जो है जो इसकी लोडिंग कैपेसिटी उससे ज़्यादा अलाउड है। ये मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा, इसका सर्कुलर भी मैं आपको दे दूंगा, ये सर्कुलर है। लेकिन इसके ऊपर अगर कहीं पे ओवरलोडिंग है तो हम डेफिनेटली उस पर कार्रवाई करते हैं। दूसरी, जहाँ तक हाईवे धंसने की बात है कि उसमें ओवरलोडिंग की वजह से धंस रही है, तो मैं आपको बताऊं कि मैं तो एनफोर्समेंट ऑफिसर हूँ, मैं टेक्निकल जियोलॉजी लेकिन क्योंकि रोड की एक बियरिंग कैपेसिटी भी होती है ना, वो भी एक रीजन बताया जाए। ओवरलोडिंग पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, डेफिनेटली उस पर कार्रवाई हो रही है। वी हैव सॉलिड प्रूफ फॉर दैट, और बड़ा अच्छा खासा रिकॉर्ड हमारा ओवरलोडिंग पे है, चाहे वो ट्रक है, चाहे सरिया है, चाहे सीमेंट है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन उस पर उसकी वजह से हाईवे धंस रहा है या किसी और वजह से, वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं उसमें थोड़ा सा एक्सपर्ट नहीं हूँ। वो भी अच्छा, लास्ट पर आप ड्राइवरों को और लोगों को क्या मैसेज देंगे, खासतौर पर ओवरलोडिंग के लिए? जब हम ड्राइवरों से पूछते हैं वो बोलते हैं नहीं, सवारियाँ ज़बरदस्ती बैठ जाती है। मेरा आपसे बहुत क्लियर मैसेज है जनता को भी और ड्राइवर को भी कि ओवरलोडिंग ना है। ड्राइवर अगर ये कहता है कि जनता लोग जो है ज़बरदस्ती आके मेरी गाड़ी में बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप गाड़ी के ड्राइवर हैं, मालिक हैं, ज़बरदस्ती आपकी गाड़ी में कोई नहीं बैठ सकता है। ज़बरदस्ती आपकी गाड़ी में घुस रहा है कोई, तो वो क्राइम का पार्ट बन जाता है, वो आपको एनफोर्स नहीं कर सकता उस चीज़ के लिए। क्लियर है ये बात, आप मूवी ना करें, ये बात क्लियर। दूसरी बात जनता के लिए क्लियर है कि आप भी जब सीटिंग कैपेसिटी पूरी हो जाती है उसके बाद ज़बरदस्ती आप ड्राइवर किसी पैसेंजर व्हीकल में ना घुसें। और दूसरा, जनता को ये हक ज़रूर है कि ओवरलोडिंग अगर उस ड्राइवर ने या क्लीनर ने की हुई है, उसको हक है कि छोटी सी वीडियो बनाए, फोटोग्राफ खींचे और गाड़ी का एटलीस्ट नंबर उसमें क्लियर हो जाए, वो हमें भेजे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये जनता को हक है। जनता को ज़बरदस्ती ये ड्राइवर क्लीनर नहीं कह सकती आप कैबिन में बैठो या आप इसमें ओवरलोडिंग में आ जाओ। सर रेट लिस्ट को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, तो रेट लिस्ट कहाँ से आती है और उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? हाँ, देखिए, रेट लिस्ट का तो एक अलग से हमारी एक कमेटी होती है ट्रांसपोर्ट के अपना कमिश्नर के वहाँ पे, तो वहाँ से रेट लिस्ट बन के आती है। तो वो तो ट्रैफिक सिर्फ उसमें देखती है कि अगर कहीं पे रेट लिस्ट आई है, उसकी वायलेशन हुई तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। रेट लिस्ट ट्रैफिक पुलिस नहीं बनाती है, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से आता है। तो आप रेट को लेकर चालान कर सकते हैं? बिल्कुल, रेट को लेकर जहाँ रेट लिस्ट लगी है उसके हमें लगता है कि इसने वायलेशन किया हुआ है, उसको लेके भी हम चालान करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।